कितनी है भाई, कितने चाकू मारे? पहले कंधे में मारा है, फिर उसने बचाने की कोशिश की, उंगलियों में भी कटी चोट है, और फिर गर्दन गर्दन तो इतना गर्दन वाइटल पार्ट है। और गर्दन में भी अच्छी तरीके से मारा गया है। फरवरी में तो डिपेंड करता है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्म होना चालू हो जाता है। बसंत का मौसम है। राइगर मोर्टिस सेटिन पढ़िए तो मोदी 2 घंटे के बाद चालू हो जाता है सेटिन। मोदी लाना भी। आपने मुगले आजम का गाना सुना है ना? तो फिर मुगले आजम पिक्चर का गाना सुना है, नहीं सुना है? देखी नहीं होगी आपने मुगले आजम। पुराने जमाने की पिक्चर है। हाँ देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। 10 नंबर। जी सर। क्या है? इसमें सर एक्चुअली जो मुलजिम है वो लड़की से शादी करना चाहता था। उसके घर के लोग मना कर रहे थे, तो उसके घर गया ये, और वहाँ उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, तो उसको उसने चाकू से गले में मार दिया। इसको, लड़की को जिससे शादी करना चाहता था? यस सर। अच्छा। ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बनी। हाँ। कितनी There is इंजरीज? no eye witness। कितनी इंजरीज है लड़की को? लड़की को गले में चोट है सर। कितनी है भाई, कितने चाकू मारे? गले का तो एक ही है, बाकी दो छोटी छोटी चोटें और ऐसे कंधे में 0.25 गुणित 1.5 सेंटीमीटर। कहाँ है डॉक्टर? पीडब्ल्यू? PW6 माइनर MA कुरैशी। क्रॉस में कुछ पूछा क्या? पूछते ही नहीं क्रॉस में। नहीं। 3 चोट है। पहले कंधे में मारा है, फिर उसने बचाने की कोशिश की, उंगलियों में भी कटी चोट है, और फिर गर्दन गर्दन तो इतना गर्दन वाइटल पार्ट है। और गर्दन में भी अच्छी तरीके से मारा गया है। एक्चुअली माइनर इसमें इसकी माँ जो है सर, चंदाबाई का। हाँ। चंद्राबाई ने ये कहा है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे अपने मैं मजदूरी में खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं 8 बजे सुबह नहा धोकर खाना बनाने के लिए चली गई थी। मैं 10:30 11 बजे लगभग दिन में लौटकर आई, तब मोनू घर के दरवाजे से बाहर निकलकर कुलिया तरफ चला गया। मैं अंदर घुस रही थी और वह घर के अंदर से बाहर निकल रहा था। मैंने घर के भीतर जाकर देखा तो मेरी लड़की वहां पर पलंग पेटी पर मरी पड़ी थी। मेरी लड़की की गर्दन पूरी कट गई थी। तो काइंडली सी माय लॉर्ड, एक्चुअली 10 साढ़े 10 बजे अगर ये घटना होता है और पोस्टमार्टम हो रहा है दोपहर को 2:30 बजे माय लॉर्ड, हाँ। तो 3-4 घंटे के अंदर PM हो जाता है। हाँ। बट काइंडली सी माय लॉर्ड, PW6 डॉक्टर सेज हाँ। कि राइगर मोटर्स वर प्रेजेंट। मौसम कौन सा है वकील साहब? जी फरवरी का महीना है। अरे आप थोड़ा बात तो समझिए। फरवरी में तो डिपेंड करता है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्म होना चालू हो जाता है। बसंत का मौसम है। राइगर मोर्टिस सेटिन पढ़िए तो मोदी 2 घंटे के बाद चालू हो जाता है सेटिन। मोदी लाना भी। देखते ना, हो सकता है मैं गलत याद हो। डॉक्टर साहब से अपने ओपिनियन में सर 12 घंटा के कहाँ क्रॉस कहाँ किया आपने? उनका अभिमत है सर। अरे अभिमत क्या है उनका? डॉक्टर साहब को देखिए, पढ़िएगा। पैरा 5 में आहता की मृत्यु गला श्वास नली एवं कॉर्नरी आर्टरी के कट जाने से कार्डियो। उसके ऊपर जजमेंट है, मिनट टू मिनट देगा क्या कि इतने मिनट इतने सेकंड पहले की घटना है? भाई 12 घंटे के भीतर हुआ। अब रिगर मोर्टिस आपका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि 4 घंटे। कितने पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज एग्जिबिट? 4 घंटे 2:40 पर हुआ है, 4 घंटे। जी 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। अब रिगर मोर्टिस देख लेते हैं कितने देर में होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 घंटे के भीतर। ठीक है। अरे वकील साहब जी, आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसी आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर in a place like Erode, the rigor mortis may set in after about 2 to 3 hours after the death. He stated that for the rigor mortis to reach from the leg to the head, it would take 12 hours and the same would remain in existence for about another 12 hours. Therefore, it would gradually diminish in the reverse direction. That is, तो कहते रहे 2 से 3 घंटे में दिसंबर में हो जाएगा। शुरू होगा सर, लेकिन तो उसने ये कहा कि फुल लिविडिटी है, ये कहा डॉक्टर ने? वो सिर्फ यही तो कह रहा है कि रिगर मोर्टिस हैड सेट इन। आप कह रहे थे कि 4 घंटे में सेट इन नहीं होगा। वही हमने बताया था कि हमें भी याद है 2-3 घंटे में हो जाएगा। चलिए और बताइए, अगला आर्ग्यूमेंट बताइए। डॉक्टर से कोई क्रॉस नहीं तो 3 तो 4 में तो आ नहीं रहा वकील साहब। सर 6.5 वर्ष तो एक्चुअल हो गया है। चलिए कोई बात नहीं ना। पार्ट 1 में कैसे हो जाएगा? अचानक अचानक कहाँ है? कौन विटनेस है बताइए ना, अचानक वाला।
आप वो एक्चुअली पुलिस ने मेमोरेंडम लिया, उसमें बोला कि वहीं पे बातचीत हुआ दोनों का, और वो ऐसा हुआ सर। और क्या हो गया? डायरेक्ट कोई विटनेस तो है नहीं सर। अरे वकील साहब, वो क्या रेडियम कटर लेके गया था वो? नहीं सर, हाँ रेडियम कटर से तो हुआ, रेडियम कटर की जब्ती है। ठीक है, कोई पकड़ वप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया उठा के। मतलब रेडियम कटर अगर वो लेके जाता है एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी कि मोबाइल वहां से जब्त हुआ, तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मोबाइल छोड़ के चला गया और वो चाकू लेके घर में छुपा दिया। ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी बन। ह्यूमन कंडक्ट के कोई मापदंड है ही नहीं, कब आदमी क्या करेगा ऐसा कुछ अपन कह नहीं सकते। रेडियम कटर मतलब, ये हम कोई मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, हो जी। सकता है उसके व्यवसाय की चीज थी इसलिए रेडियम कटर लेके करता क्या था ये? करता क्या था ये? सही है, वो आपस में रिलेशन है सर वो। अरे वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप तो ऑलरेडी मैरिड थे। PW3 की एविडेंस पढ़िए, नहीं सर, हम तो नहीं पढ़िए। आप मोनेश है ना, मोनू एलियस मोनेश, यस पढ़िएगा थोड़ा सा, PW3 को पढ़िएगा। बल्कि मोनिश की शादी मेरे मजले भाई की लड़की से हुई थी। इस रिश्ते से मोनू उर्फ मोनेश मेरा दामाद है। उन्नीस की एक्चुअली शादी नहीं हुई थी सर, उसके भाई जो है वो है, आगे आया होगा सर इसमें। और देख लेते ना आगे। ये पैरा 9 में है। Yes, sir. पैरा 9 में यह बात सही है कि आरोपी मोनू की शादी नहीं हुई है। स्वतः कहा कि मैंने मुख्य परीक्षण में मोनू के भाई की शादी मेरे ठीक है, परिवार में चलिए। होना। नहीं भी हुई लेकिन कैसे जाएगा 304 में, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ तो मदद करना चाहे लेकिन मटेरियल तो हो। आपने मुगले आजम का गाना सुना है ना? तो फिर जी सर। मुगले आजम पिक्चर का गाना सुना है, नहीं सुना है? देखी नहीं होगी आपने मुगले आजम, पुराने जमाने की पिक्चर है। नहीं देखा सर। हाँ देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। डॉक्टर से कुछ तो क्रॉस एग्जामिन कर लेते। डॉक्टर पोस्टमार्टम डॉक्टर से किया आपने ना कुछ। Heard Shri S.K. Kashyap, learned counsel for the appellant. This appeal is filed being aggrieved of judgment dated 15/11/2022, passed by learned additional session judge Banda District Sagar, whereby learned trial court has convicted the present appellant Monu alias Monesh under section 449 IPC with 5 years rigorous imprisonment and fine of rupees 2,000 with default stipulation of 2 months RI. He has also been convicted under section 302 IPC with life imprisonment and fine of rupees 5,000 with default stipulation of 6 months RI. Next one. It is submitted that it's a case of no eyewitness. Full stop it. It is further submitted that postmortem Dr. PW6, Dr. Qureshi, has mentioned that rigor mortis had set in. Full stop. It is submitted that this finding is perverse in as much as, on the one hand, Dr. M.A. Qureshi, medical officer CSC Manda, has stated that rigor mortis had set in, and on the other hand, he has stated that deceased died within 12 hours of postmortem. Full stop. That incident took place between 10 and 11 a.m. Postmortem was conducted at 2:40 p.m. and therefore rigor mortis could not have been said to set in within a short duration of about 4 hours. Thus, the finding of the postmortem doctor, Dr. M.A. Qureshi, is not corroborated with eyewitness account. Next para. Shri Nitin Gupta, learned public prosecutor for state, submits that ऊपर एक लिखना। Shri Kashyap submits that since only one injury caused to the neck of deceased Sharda turned out to be fatal, therefore it's a fit case to convert conviction from one under section 302 to 304 part 1 IPC. Then Stalin. Next. She has stated to demonstrate that at the time of the incident, victim was minor. In cross-examination, in para 28, this witness has admitted that mobile was not seized from the possession of the appellant, but was seized from the spot. The seizure of mobile of the appellant from the spot, coupled with the seizure of radium cutter
and the brutality with which injuries were caused to the deceased Sharda, will demonstrate that every case under section 302, if termed to be a case of single injury, is not sufficient to be altered from section 302 to 304 IPC. Next para. In Stalin versus State, represented by the Inspector of Police 2020 का 9 SCC 524, Supreme Court has held that there is no hard and fast rule that in a case of single injury, section 302 IPC would not be attracted. Full stop. It depends upon the facts and circumstances of each case. Full stop. The nature of injury, the part of the body where it is caused, the weapon used in causing such injury, are the indicators of the fact, whether the accused caused the death of the deceased with an intention of causing death or not. Full stop. It cannot be laid down as a rule of universal application, that whenever the death occurs on account of a single blow, section 302 is ruled out. Full stop. Thus, it is evident that when the aspect of brutality, weapon use, part of the body, and the disadvantageous position of the victim are taken into consideration, vis-a-vis the appellant, then it is not a fit case to accede to the demand of the learned counsel for the appellant to convert his sentence, convert his conviction from one under section 302 to 304 part 1 IPC, and accordingly we refuse to do so. Appeal fails and is dismissed. पैरा 30 ऑफ द जजमेंट में माइलर ये मानना है कि ये सीधी प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए कि वो मोबाइल इसका था। ये पैरा 30 काइंडली सी Para 30 years. नियोजन की ओर से यद्यपि टावर लोकेशन प्रदर्श P29 प्रस्तुत की गई है, किंतु टावर लोकेशन कॉल डिटेल एवं मोबाइल धारक की जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति को ना तो अभियोजन की ओर से साक्षी बनाया गया और ना ही साक्षी के रूप में आहूत किया गया। टावर लोकेशन की कॉल डिटेल के संबंध में 165 भी 165 भी नहीं है, 65 भी है, जज साहब ने गलत लिखा है। साबित नहीं किया गया है। प्रकरण में मोबाइल धारक की कैप रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, इसलिए प्रदर्श P29 का निष्पादन प्रमाणित नहीं है। इस कारण प्रदर्श P29 की अंतर्वस्तु को साथ में पढ़ा नहीं जा सकता और उसके आधार पर अभियोजन के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। This is the finding of learned trial. मोबाइल वाला क्यों कर देना है? Cannot be, is not a relevant piece of evidence, but recovery of cutter and query report given by PW6 coupled with the evidence of PW1 of last seeing the appellant in the company of the deceased are sufficient piece of evidence to connect. Next case. Yes.